हाय एवरीवन दोस्तों, आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों, परसों यानी 15 मई को आप सभी का पेपर 5 का एग्ज़ाम होगा। आज और कल ये 2 दिन जो है इसका आप बढ़िया से यूटिलाइज कीजिएगा। केवल और केवल 2 चीज़ पे ही काम कीजिएगा। पहला, सेलेक्टेड क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, और दूसरा उन्हीं सेलेक्टेड चीज़ को बार बार आप नोट डाउन कीजिएगा। हैंड राइटिंग पे काम उससे होगा। तो रिवीजन और हैंड राइटिंग इन दो के अलावा तीसरा कुछ भी आप मत कीजिएगा। और बार बार एक क्वेरी आपका आ रहा है कि अनसीन पोएम में क्या करेंगे और एस्से में क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ आप सेम अप्रोच इससे और पोएम के लिए अप्लाई कीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, वैसे कई बार पहले भी मैं बता रखा हूं। तो पहले हम आ जाते हैं पहला सवाल की ओर। पहला जो सवाल आता है दोस्तों वो आता है क्रिटिसिज्म से संबंधित, यानी ग्रुप ए का जो सवाल होता है वो क्रिटिसिज्म बेस्ड होता है। और क्रिटिसिज्म वाले सवाल में आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना, केवल और केवल इन 3 क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। 100% सवाल आएगा ही आएगा। कौन कौन? विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म। मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे और उस 2 में से आपको एक इन 3 में से तो मिल ही जाएंगे किसी भी हालत में। और ये सवाल कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया पहला सवाल के लिए। अब हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से, यानी पोएट्स से आएगा। और पोएट्स के लिए आप लोग 2 पोएट्स को बढ़िया से कर लीजिएगा, एस.टी. कोलरिज और टी.एस. इलियट। इन 2 को तो किसी भी हालत में बढ़िया से कर ही लीजिएगा, क्योंकि 99% सवाल इन्हीं 2 में से आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जॉनसन को भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी 2 पोएट के नाम आएंगे, एक का ही जवाब देना होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया पहला और दूसरा सवाल। अब हम तीसरे सवाल यानी ग्रुप सी की ओर आते हैं। ग्रुप सी में जो सवाल आएगा वो आएगा एस्से से। टी.एस. इलियट का 3 एस्से आपको पढ़ना होगा और उन तीनों एस्से से 30 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। और सवाल 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक सवाल होगा लॉन्ग टाइप से और एक सवाल होगा एक्सप्लेनेशन टाइप से। लॉन्ग सवाल में क्या होगा, तो सीधे सवाल पूछ लेगा। कोई टॉपिक है जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स है तो डायरेक्ट इनसे संबंधित सवाल पूछ लेगा, जिस प्रकार से लॉन्ग सवाल पूछा जाता है। तो एग्जाम में 2 सवाल आएंगे और करके एक रहेगा, लेकिन एक का ही आपको जवाब देना होगा। और वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। अगर आप एक्सप्लेनेशन में आते हो तो एक्सप्लेनेशन में टोटल 4 सवाल दिए रहेंगे और इस 4 में से आपको 2 का ही जवाब देना होगा। और दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। टोटल 30 मार्क्स कवर करेगा। और कौन कौन इससे आपको पढ़ना होगा? तो आपको पढ़ना होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये तीनों एस्से टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया है और सवाल इन 3 एस्से से ही आएगा, चौथा से नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में यही 3 एस्से मेंशन है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन तीनों को याद कीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रकार का सवाल आता है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है और कभी कभी इनडायरेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट भी आता है तो टॉपिक के अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स हो गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछ लेगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स क्या है, डिस्कस कीजिए। अगर इनडायरेक्ट आएगा तो इसी के अंदर एक टॉपिक है इम्पर्सनल पोइट्री, इम्पर्सनल थ्योरी, तो उससे सवाल आ जाएगा। इसी प्रकार से एक तो डायरेक्ट आ जाएगा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से, और अगर इसी के डेप्थ में जाएगा तो आपको बता दूं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को ही वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो इन दोनों में से कोई सवाल पूछ सकता है। इसी प्रकार से फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर इसी को थोड़ा चेंज करेगा तो सवाल आएगा लेमन एक्सक्यूजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, इसी का सेकेंड नेम है। तो इस प्रकार से सवाल आ सकता है। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप केवल और केवल इन 2 को कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को इग्नोर भी कर दोगे एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई इशू नहीं होगा। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 5 से 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन 4-5 वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। जो जो बताया उस 4-5 वीडियो में छोटा छोटा वीडियो है वो अप्लाई कीजिएगा,
कहीं से कुछ नहीं करना होगा। किस प्रकार से हम क्वेश्चन मैच करेंगे कि किस टॉपिक से है, आंसर किस प्रकार से फ्रेमिंग करेंगे, हर एक चीज़ मैं वहाँ पे बताया हूँ। तो ये हो गया ग्रुप सी के लिए। अब हम ग्रुप डी की ओर आते हैं। ग्रुप डी जो होगा ना, ये 20 मार्क्स का होगा और यहाँ पे भी बार बार आप सभी का क्वेरी आता रहता है। देखिए, अनसीन पोएम बहुत टफ नहीं है। अगर आपका बेसिक इंग्लिश क्लियर होगा तो ये 20 में से 20 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। जैसे ऊपर का सब्जेक्ट बताया, ग्रुप ए बताया, ग्रुप बी बताया, ग्रुप सी बताया, तो उन सभी के लिए सिलेबस है। लेकिन इस ग्रुप डी के लिए, अनसीन पोयम के लिए कोई भी सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस लेस पोर्शन है। इसमें क्या बताया गया है? बस यही बताया गया है कि एक छोटा सा पोयम आएगा 8 से 10 लाइन का और उस पोयम को हमें केवल और केवल एक्सप्लेन करना है। अगर आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये किस पोयम का है, फिर तो आप उसी प्रकार से आंसर लिखिएगा जिस प्रकार से मैं बताया हूँ। अगर पता ना चले कि कहाँ से ये पोयम है, तो फिर डायरेक्ट आप 2-2 लाइन करके उस पोयम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 20 मार्क्स का सवाल है, 3 से 4 पेज में डिस्कस कीजिएगा। सिंपल सवाल आएगा, 2-2 लाइन करके पढ़िएगा और उसका एक्सप्लेनेशन करते चलिएगा। बाहर से यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं होगा। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है जो आपको सिलेबस पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, फिर जाके क्वेश्चन मैच करोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 8 लाइन का पोयम आएगा और उस पोयम को आपको क्या करना होगा? केवल और केवल एक्सप्लेन करना होगा। ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं है। बाद बाकी इस सेक्शन के लिए भी मैं 2 से 3 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका ये अनसीन पोयम वाला भी डाउट। अब हम आते हैं पेपर 5 में लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में क्या होगा? आपके पास टोटल ढेरों ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में से केवल और केवल 2 का ही जवाब देना होगा और दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे। और आपके पास जो टोटल ऑप्शन आएंगे 7-8 करके, उसमें से आपको ये तो दिख ही जाएंगे। इसीलिए इस सेक्शन के लिए, पेपर 5 के लास्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इन 5 को बढ़िया से कर लीजिएगा। पहला इको क्रिटिसिज्म, दूसरा डिकंस्ट्रक्शन, तीसरा स्ट्रक्चरलिज्म, चौथा पैथेटिक फ्लेशी एंड 5वां इफेक्टिव फ्लेशी। इन 5 को बढ़िया से कर लीजिएगा। पेपर 5 में लास्ट जो सवाल आएगा वो 100% बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ढेरों होंगे, लेकिन उन ढेरों ऑप्शन में से आपको केवल और केवल 2 का ही आंसर देना होगा और दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। केवल और केवल आप इस 5 को कर लीजिएगा और इस 5 में से ही आपको 2 मिल जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा कहीं से आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो जो बताया हूँ केवल और केवल उसी को कीजिए। साथ ही साथ बता दूँ, ग्रुप ए से लेकर के और ग्रुप ई तक, यानी लास्ट ग्रुप तक जो भी क्वेश्चन अभी मैं गेस करके बताया हूँ, उन सभी का आंसर मेरे पास है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, LNMU यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कीजिएगा और पेपर 5 इस प्रकार से कुछ मैसेज मुझे कर दीजिएगा। मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। 50 रुपीज़ आपको देना होगा और इस PDF में मैं आपको ढेरों चीज़ दूंगा। जैसे पेपर 5 का हो गया तो पेपर 5 का हर एक चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पेपर 5 का सिलेबस अवेलेबल करा दूंगा, पेपर 5 का क्वेश्चन बैंक, पेपर 5 का क्लास नोट्स, पेपर 5 का ढेरों वीडियोस। कोई इशू आएगी तो आप मुझे कॉल भी कर पाएंगे जब तक पेपर 5 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो दोस्तों, आप सभी इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।